आपका डिमांड सप्लाई ट्रेडर में। तो जैसा कि हम हर वीक देखते हैं वीकली मार्केट ओवरव्यू, तो इस वीडियो में भी हम शुरू करते हैं निफ्टी के चार्ट से। तो जैसा कि निफ्टी जो है इस वाले क्वार्टरली का डिमांड जोन से अब जा रही है, और हमारे पास अभी मंथली पे अगर आप देखते हो, एक सेकंड, मंथली पे देखते हो तो मंथली पे कुछ खास एरिया है नहीं। मंथली का अभी जो है निफ्टी के अंदर सप्लाई जोन बन गया है, रैली बेस्ड ड्रॉप का अच्छा सप्लाई जोन है, गैप डाउन के साथ ये है, तो बहुत ही शानदार लग रहा है ये सप्लाई जोन, ज़रूर प्राइस को रोकेगा। अभी हम देखते हैं वीकली पे। तो जैसा कि हमने पिछले वीक बात करी थी कि ये जो वीकली की जो कैंडल है ड्रॉप और ये वाला ये एरिया जो है प्राइस को डाउन भेजेगा, और इसने अपना काम किया है, डाउन आई है। अब जो हमारे पास वीकली का जो डिमांड जोन है क्या अच्छा है, तो मैं इसको कहूँगा कि अच्छा नहीं है, क्योंकि ड्रॉप बेस रैली का डिमांड जोन जिसकी रैली जो है इसकी वीक से भी नीचे है, तो इतना खास एरिया है नहीं। लेकिन ये अच्छा इसलिए हो गया है क्योंकि जो ये एरिया है वो सभी इंडेक्स में है। अभी आप आगे देखोगे तो सेंसेक्स में भी आपको मिलेगा, इसलिए ये थोड़ा अच्छा हो गया है। अगर सारे सिंक करेंगे तो हो सकता है चल जाए, बाकी हम अराइवल के टाइम पे देखेंगे। दिल्ली पे मैं आपको बताता हूँ दिल्ली पे क्या क्या चीज़ें हुई है। वीकली वाला एरिया टेस्टेड हो गया। अभी आप दिल्ली पे देखो, इसमें कुछ रोकने के लिए कुछ भी नहीं है, तो मैं अननेसेसरी इसमें ट्रेड करूँ और मैं फंसूँ, कोई मतलब नहीं है। अभी मेरे पास रोकने के लिए जो प्राइस है ये है रैली बेस और ये वाली रैली जिसका अचीवमेंट भी है, तो ये वाले एरिया के लिए मैं वेट करूँगा। और बाकी जो है ऊपर की साइड में अभी ये वाला सप्लाई जोन जो है ये भी थोड़ा प्राइस को रोकेगा, और ये वीकली से कोइंसाइड कर रहा है, इसलिए ये एरिया हमारे पास अच्छा खासा है। वीकली से प्राइस डाउन आ रही है, और अभी ये पूरा गार्बेज है, ये पूरा गार्बेज है, इसमें मैं कोई एक्शन नहीं करूँगा बस। अभी नेक्स्ट हम देखते हैं सेंसेक्स को। तो सेंसेक्स को आप देखोगे तो क्वार्टरली में हम देखते हैं, क्वार्टरली से प्राइस चल रही है, मंथली के अंदर कुछ नहीं है और वीकली में भी कुछ नहीं है। मंथली में नहीं, अब वीकली पे क्या हुआ है एक्शन, वीकली के अंदर जो है इसके अंदर प्राइस तो पहले आ गई थी सप्लाई जोन में, लेकिन क्या है थोड़ी अप गई, क्योंकि निफ्टी वाला जो वीकली सप्लाई जोन थोड़ा दूर था जो हम पिछले वीक देखे, इसलिए इसमें थोड़ी अप गई और फिर वहाँ से डाउन आ रही। देखो ये वाला भी सब डिमांड जोन है ड्रॉप बेस रैली का, ये भी इतना कोई खास नहीं है। मंथली पे इसके अंदर भी देखो एक सप्लाई जोन बन गया ये वाला, तो ये सप्लाई जोन अच्छा है। और वीकली का एरिया इसके अंदर खास नहीं है, लेकिन सबके अंदर ऐसा एरिया बन गया है, इसलिए अगर ये एक साथ सिंक होगा तो ज़रूर यहाँ से एक रैली देखने को मिलेगी। बात करते हैं दिल्ली की, तो दिल्ली का ये एरिया भी पूरा गार्बेज है, इसमें मैं कोई एक्शन नहीं कर रहा हूँ। मुझे कोई कैंडल दिख ही नहीं रही है जो इस डाउनफॉल को रोक पाए, तो ये मेरे लिए गार्बेज है। मैं वेट कर रहा हूँ यहाँ का, अगर ये यहाँ आएगा तो हम इसमें एक्शन दिखाएंगे। ये हो गया सेंसेक्स में। बात करते हैं निफ्टी बैंक में, तो निफ्टी बैंक जो है ईयरली हाफ ईयरली और निफ्टी बैंक के अंदर YIT ट्रेड चल रही है, ये देखो। तो निफ्टी बैंक के अंदर अच्छी खासी रैली रहनी चाहिए, और ऊपर सप्लाई जोन भी नहीं है। बात मंथली वाला ये सप्लाई जोन है जो कि काफ़ी दूर है, तो निफ्टी बैंक काफ़ी अच्छा लग रहा है। वीकली पे आप देखोगे तो कोई सप्लाई जोन अभी है नहीं इससे पहले, और डाउन साइड वाला ये वाला जो एरिया है ये भी सेम ऐसा ही है जो सब में बन रहा है। और दिल्ली पे अगर आप देखते हो तो दिल्ली पे भी मैं इसमें इसको गार्बेज मानूंगा, और जो अचीवमेंट वाला एरिया है वो यही है। बात करते हैं बैंकेक्स की, तो बैंकेक्स में भी सेम क्वार्टरली पे आप देखोगे तो ईयरली के एरिया से प्राइस चल रही है। मंथली पे इसके अंदर एक सप्लाई जोन बना है ये वाला जो कि अभी दूर है, और वीकली के अंदर अगर आप देखते हो तो सेम सा एरिया ये डिमांड जोन बना है, अभी कोई सप्लाई जोन में प्राइस है नहीं। और दिल्ली के अंदर आप देखते हो तो सब में ये वाला एरिया जो गार्बेज है यही बना है। अभी हमारे पास जो प्राइस है यहाँ तक डाउन साइड में आती है तो ये वाला सपोर्ट एरिया है, और अप साइड में ये वाला अचीवमेंट अपने पास। बाकी अभी बात करते हैं नेक्स्ट निफ्टी एनर्जी की। तो निफ्टी एनर्जी में क्या है, क्वार्टरली पे आप देखोगे कुछ खास एरिया नहीं है, साइडवेज सी प्राइस थी यहाँ तक, और मंथली पे भी देखो साइडवेज थी। और हमने पिछले अपने वीडियोस में बात करी थी कि हो सकता है अभी एक अपमूव उस निफ्टी एनर्जी में देखने को मिले, और जो कि चल रहा है अभी कंटिन्यू, क्योंकि इसमें एक ट्रेंड लाइन बन रही थी वीकली वाली, और अभी ये ब्रेक हो गई है। और ये वाला जोन अभी टेस्टेड नहीं है, ये वाला पेंडिंग एरियाज़ हैं, और प्राइस जो है क्वार्टरली के सप्लाई जोन तक इजीली जानी चाहिए। दिल्ली पे भी आप देखोगे तो अच्छे एरियाज़ बनाती हुई प्राइस जा रही है। दिल्ली का पूरी दिल्ली के अंदर ये रेड बेस कैंडल बहुत शानदार एरिया, दिल्ली बेस रैली का ये एरिया, और अभी जब तक सप्लाई जोन से नहीं हिट होके आती है तो हम इन एरियाज़ को ध्यान में रख के ट्रेड करेंगे। बात करते हैं निफ्टी FMCG की, तो निफ्टी FMCG में हम बात कर रहे थे बहुत बुरा चार्ट लग रहा था, और हमें लग रहा था क्वार्टरली का इस डिमांड जोन तक प्राइस आनी चाहिए, वहाँ तक प्राइस आई। अब यहाँ से अपमूव आ रहा है, बहुत शानदार अपमूव दिखा रहा है। अभी प्राइस जो है मंथली के बहुत ही शानदार सप्लाई जोन में है, तो यहाँ पे अब घबराना नहीं चाहिए। अभी इसमें डाउन मूव देखने को मिलेंगे, देखो ये शुरू भी हो गया, आप देख रहे हो ये वाला एरिया। अब देखते हैं ये वाला डिमांड जोन कैसे रिएक्ट करता है। अगर ये वाला डिमांड जोन
इसको रिएक्ट करके अप साइड में भेज के यहाँ कंसल्टेशन मिलता है, तो हम समझ जाएंगे कि ये वाला मंथली का जो सप्लाई जोन है इसका काम हो गया, अब ये ब्रीच हो जाएगा। और ये अगर ब्रीच होते हैं तो फिर नीचे हमारे पास ये सारा गार्बेज है, ये वीकली का डिमांड जोन है। फिर तो नेक्स्ट जो एक्शन होगा, हम जैसे जैसे प्राइस हमें बताती रहेगी हम उसी हिसाब से रिएक्ट करते रहेंगे। बात करते हैं निफ्टी हेल्थ केयर की, तो निफ्टी हेल्थ केयर क्वार्टरली पे पूरा कंसोलिडेशन है, मंथली पे भी कुछ नहीं है, वीकली पे भी कुछ नहीं है, और डेली पे भी इसमें कुछ नहीं है। हमने एक सप्लाई जोन ये मार्क करके रखा था पिछले वीक में, और अभी ये भी टेस्टेड होकर डाउन साइड में मूव आ गया। अभी ये कंसोलिडेशन का क्या होगा, ये अब इस वीक में जो प्राइस एक्शन बनेगा उससे आइडिया लग जाएगा कि ये वाले जो टेम्परेरी, ये वाले जो सप्लाई डिमांड जोन है यही बचा है इसमें। ये अगर प्राइस को होल्ड करके ऊपर भेजते हैं तो ऑल टाइम हाई पे भी देखने को मिल सकती है, और अगर ये ब्रीच होकर डाउन आएगी तो फिर यहाँ पे हमारे पास एक दिल्ली का डिमांड जोन है, तो बहुत सारा डाउन मूव भी देखने को मिल सकता है। बात करते हैं निफ्टी आईटी की। अभी निफ्टी आईटी में क्या चल रहा है आप खुद देखो, हाफ ईयरली का ये डिमांड जोन है। क्या हाफ ईयरली का डिमांड जोन इतना अच्छा है? हाँ, हाफ ईयरली का डिमांड जोन है ये अच्छा है, क्योंकि चलो मान सकते हैं लेगआउट अच्छी नहीं है लेकिन क्लोजिंग तो है। देखो कितनी अच्छी रैली आई है, तो अच्छा जोन है। क्वार्टरली पे देखोगे तो क्वार्टरली पे कुछ नहीं है। मंथली पे इसको रोकने के लिए भी देखो, मंथली पे कम से कम प्राइस यहाँ तक जा सकती है, और वीकली पे भी इसमें कोई खास सप्लाई जोन नहीं है, तो इसमें मूव आना चाहिए। पर दिक्कत क्या हो रही है, अब आप डेली पे देखो, अब ऐसा तो है नहीं ये हाफ ईयरली डिमांड जोन को टच कर गया तो मैं इसमें बुलिश हो जाऊँ। इसके स्टॉक अभी थोड़ा दूर है, इसीलिए ये कंसोलिडेशन चल रहा है। कोई स्टॉक थोड़ा चल रहा है, कोई डाउन आ रहा है, तो अभी ये अब इसमें बताओ, एक ये कैंडल थी जो अच्छी थी, यहाँ पे आया और यहाँ से मुझे देखने को मिला। अब और ये पूरा गार्बेज है ना, तो मैं इसमें क्यों एक्शन ले रहा हूँ? नहीं लेना चाहिए मुझे। आराम से मैं बैठ के देखूंगा कि ठीक है कोई अच्छी कैंडल बने, कोई अच्छी कैंडल, और ब्रीज भी हो जाएगा तो ठीक है, हो जाए, एटलीस्ट मुझे कंफर्मेशन तो मिले। अब मैं इस एरिया को देख के कैसे कहूँ, इस एरिया को देख के मैं कैसे कहूँ कि हाँ यार निफ्टी आईटी में अभी मेरे को लॉन्ग हो जाना चाहिए, निफ्टी आईटी बहुत अच्छा है, ये इस गार्बेज है ये मेरे लिए। तो बस वेट करो, अच्छी कैंडल बनेगी, निफ्टी आईटी के अच्छे दिन आए, जब अच्छे दिन आएंगे पता लगने लग जाएगा, चार्ट अपने आप कह देगा। अब कह ही नहीं रहा है, देखो कैसे, क्योंकि स्टॉक अभी दूर है, तो थोड़ा पैशेंस रखो। देखो निफ्टी आईटी में बहुत सारे स्टॉक्स में अभी एंट्री मिलेगी और बहुत बढ़िया हमें ट्रेड मिलेंगी, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। बात करते हैं निफ्टी मीडिया की। निफ्टी मीडिया में हम मंथली से शुरू करते हैं। मंथली के इस एरिया की हमने बात करी थी, यहाँ से अपने को देखने को मिला अभी प्राइस रैंडमली अब जा रही है। हमें लगा था डाउन आएगी, इस वाले से चलेगी, रैंडमली अब जा रही है। तो थोड़ा क्वेश्चन ध्यान में रखना है कि यार रैंडमली चल रही है, इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है, इसका मतलब लॉन्ग हम हो नहीं सकते प्रॉपरली। अभी वीकली के भी सप्लाई जोन में है, और डेली पे देखो कुछ अच्छा बना के नहीं जा रही है, तो आराम से बैठे रहो। जब अच्छा बनाएगी तब हम एग्जीक्यूट करेंगे। इसमें निफ्टी मेटल में देखते हैं क्वार्टरली का, मंथली का बहुत शानदार एरिया था ये वाला, इसको भी टच नहीं किया। रैंडमली प्राइस अप जा रही है, तो वही रैंडमली अगर प्राइस अप जाती है तो थोड़ा बस रुक जाना है। वीकली पे ये वाला एरिया अच्छा है 2 लेग आउट के साथ, और डेली पे कुछ खास एरियाज़ हमें मिल नहीं रहे हैं, तो हम इसमें कुछ करेंगे नहीं, आराम से बैठे रहो जब तक। अब इसमें भी मैं वीकली में आएगी तो मैं क्विक ट्रेड करूँगा, क्योंकि किसी हायर टाइम फ्रेम से चल नहीं रहा है। अभी जब इस मंथली डिमांड जोन से चलेगा तो मुझे कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ यार अच्छे जोन से चल रहा है, तब मैं इसमें अच्छा रिएक्शन दूंगा। निफ्टी फार्मा की बात करते हैं। क्वार्टरली में काफ़ी कंसोलिडेशन हो गया है, मतलब कुछ अच्छी कैंडल बनती है तो हो सकता है इसको ब्रीच भी कर दे। वीकली पे अब देखो बहुत कंसोलिडेशन हो चुका है, कोई कैंडल दिख नहीं रही है। अभी क्या है प्राइस में, ये वाला दिल्ली का सप्लाई जोन है जो कि बहुत ही शानदार है। 100% यहाँ पे अगर प्राइस आएगी ये प्राइस को नीचे भेजेगा। डाउन साइड में देखो चलाने के लिए कोई खास डिमांड जोन है नहीं इससे पहले, तो अगर यहाँ पे टेस्ट करके यहीं कंसोलिडेट करता है तो हम कंफर्म हो जाएंगे कि निफ्टी फार्मा में जो है ऑल टाइम जाने के लिए रेडी है। और यहाँ से कैसा डाउन मूव आता है, अगर इनको ब्रीच कर जाता है तो फिर ये एरिया है। तो ये जो आने वाले प्राइस सेक्शन में ही पता लगेगा, तब तक हम इसमें कुछ कह नहीं सकते इतना। और निफ्टी प्राइवेट बैंक को हम देखते हैं क्वार्टरली के अच्छे एरिया से चल रहा है। मंथली पे कुछ है नहीं, अभी सप्लाई जोन बना है जो कि दूर है। और वीकली पे आप देखोगे वीकली का वैसा ही डिमांड जोन है जो सब में बन रहा है। डेली पे भी ये गार्बेज है, यहाँ का वेट करूँगा मैं इसमें। और ये सप्लाई जोन भी ठीक ठाक है। बात करते हैं निफ्टी इंडिया डिफेंस, मेरा फेवरेट सेक्टर जो है। क्वार्टरली पे मंथली पे अब सारा ये वाला सप्लाई जोन टेस्ट हो गया। अब मैं वेट कर रहा हूँ इसका, इस मंथली डिमांड जोन का मुझे यहाँ मिल जाए और इसके स्टॉक, फिर उसके बाद मैं इनमें लॉन्ग हो जाऊँगा। अभी इसमें कोई एक्शन नहीं किया है। वीकली का ये एरिया अच्छा है और अभी इसके ऊपर क्लोजिंग भी हो गई है दिल्ली का ये वाला एरिया, तो आप देख सकते हो। अभी इस एरिया में कोई कुछ करूँगा नहीं क्योंकि इसमें कुछ मुझे लग नहीं रहा अच्छा, तो मैं वेट करूँगा इसके डाउन आने का और यहाँ वीकली तक
फिर उसके बाद इसके स्टॉक्स में जहाँ पे भी एंट्री मिलेगी वहाँ पे लेंगे। बात करते हैं निफ्टी PSU बैंक में। तो क्वार्टरली पे अगर आप देखते हो तो क्वार्टरली का अच्छा जोन है, अभी टेस्टेड नहीं है। मंथली पे भी कुछ नहीं है, और वीकली पे अभी ये वाला डिमांड जोन बना है जो कि लगभग सब में बना है। तो सब वाला एरिया जो बन रहा है ना, वो ज़रूर हमें एक मुंह दे सकता है। बाकी डेली पे सारा गार्बेज है। रैली का ये एक एरिया है जिसका अचीवमेंट है, तो यहाँ पे ज़रूर ट्रेड इनिशिएट करूँगा। बात करते हैं निफ्टी रियल्टी की। तो क्वार्टरली भी आप देखो कुछ ऐसे ही रेंडमली प्राइस चल रही है। मंथली पे भी कुछ नहीं है, मंथली का भी सप्लाई जोन में है। तो मंथली का सप्लाई जोन भी है शानदार, और बिल्कुल बॉटम से प्राइस डाउन आ रही है। तो हो सकता है यहाँ तक प्राइस आए, या इसको ब्रीच करके भी यहाँ चली जाए। और ये जो दिल्ली पे आप देख रहे हो सब गार्बेज है, तो इनमें कोई एक्शन नहीं करना। इसमें तो यहाँ पे भी जोन नहीं है, तो इससे दूर रहना है। बात करें निफ्टी कंजप्शन की, मंथली पे क्वार्टरली पे देखो, क्वार्टरली पे सब टेस्टेड है, कुछ अच्छा है नहीं। मंथली पे भी कुछ नहीं है। मंथली के सप्लाई जोन में प्राइस है, और वीकली के भी सप्लाई जोन में प्राइस है, जो कि बहुत शानदार है। डेली पे ड्रॉप का तो डाउन मूव तो देखने को मिलेगा, और दिल्ली पे भी कोई एरिया नहीं है, ये गार्बेज है। बात करते हैं निफ्टी कंज्यूमेबल ड्यूरेबल इंडेक्स की। क्वार्टरली पे टेस्टेड है, कोई एरिया है नहीं। मंथली पे कुछ नहीं है। वीकली के सप्लाई जोन में प्राइस है, उसने रिएक्शन दिया डाउन मूव, और ये वीकली का डिमांड जोन जो है थोड़ा अच्छा लग रहा है। अगर यहाँ आती है तो करेंगे इनिशिएट। दिल्ली पे कोई एरिया है नहीं इससे पहले। निफ्टी ऑयल एंड गैस को देखते हैं। क्वार्टरली पे कुछ नहीं है। मंथली का सप्लाई जोन दूर है। वीकली पे भी कुछ नहीं है, और दिल्ली की इस सप्लाई जोन से डाउन आ रही है, जो कि हमने मार्क कर रखा था पिछले वीक, और अभी रोकने के लिए कुछ नहीं है इससे पहले। निफ्टी ऑटो जो है क्वार्टरली पे देखो, ये वाला बहुत शानदार जोन था, मिसिंग है। मंथली पे अगर आप देखते हो, ये हमने मार्क करके रखा था, यहाँ से प्राइस रिटर्न हो गई है, और ये इसकी एक अच्छी बात है, पूरी रैली के अंदर एक रेड बेस कैंडल। और अभी प्राइस जो है वीकली का सप्लाई जोन थोड़ा दूर है, और वीकली का डिमांड जोन यहाँ पे। और दिल्ली पे अगर आप देखते हो तो दिल्ली के जो भी हमने एरियाज़ मार्क करे थे, उन्होंने धीरे धीरे अपना रिएक्शन दिया थोड़ा, और डाउन आई है प्राइस। और अभी ये सब गार्बेज है, ये भी गार्बेज है, कुछ नहीं है नया प्राइस एक्शन, यानी वीकली से चल सकती है बस, और ऊपर रोकने के लिए वीकली का सप्लाई जोन है। तो उम्मीद आप सबको समझ में आया होगा। बाकी निफ्टी IT में जो भी सबको लग रहा था ये क्या है, तो पेशेंस रखो, सब देखने को मिलेगा। जो आप रैली देखना चाहते हो वो भी मिलेगा, बस थोड़ा प्राइस एक्शन को समझने की कोशिश करो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।